नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1223 1223। आज मध्य पूर्व यानी खाड़ी युद्ध के 35 दिन हो गए हैं। मध्य पूर्व में जो लड़ाई चल रही है काफ़ी दिन से 28 फरवरी 2026 को ये युद्ध शुरू हुआ था और 3 अप्रैल 2026 को युद्ध के 35 दिन हो चुके। ये है हालत। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान से लड़ रहे हैं। अटैक पहले इन दोनों देशों द्वारा ईरान पर किया गया था। ये इसकी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस युद्ध में जान माल का बहुत नुकसान हो चुका है, जिसमें ईरान में 165 स्कूली बच्चों की मौत भी शामिल है, जो कि 28 तारीख को ही बताई जाती है, 28 फरवरी को। समाचारों के अनुसार 35 दिन में मौत के दुखद आंकड़े इस प्रकार हैं, जो अलग अलग मीडिया में अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से बताए जा रहे हैं। अब तक बताते हैं अलग अलग लोग कि ईरान में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इजराइल में 32, अरब में जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत ये छोटे देश भी हैं मिला के, इसमें 114, अमेरिका के 13 और लेबनान के 1318 इतने लोग बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े अलग अलग चैनलों में अलग अलग प्रकार से बताए जा रहे हैं, पर जो भी है नुकसान बहुत खतरनाक हो रहा है। ये मानवता के खिलाफ इस युद्ध में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये लोग इसको कह रहे हैं ये मानवता के खिलाफ है। अब तक ईरान ने 91वीं लहर यानी 91वीं खेप अपने मिसाइलों की दाग दी है, जो ड्रोन और मिसाइलें और अपने निशानों पर ये दागी जा रही हैं और जो कि सटीक बैठ रही हैं, ऐसा बताया जाता है। यह युद्ध प्रोपोगंडा वार बन चुका है। प्रोपोगंडा वार मीन्स वो भी कह रहे हैं, परस्पर विरोधी दावे प्रस्तुत हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हमारे निशाने सही लग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे निशाने लग रहे हैं। मर्द दोनों तरफ आदमी रहे हैं। इंसान मर रहा है। इस विज्ञान के युग में मानवता मर रही है। यूनाइटेड नेशन की अपील को कोई नहीं सुनता है, कह चुके हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस दौर में खाड़ी के तेल का ये संघर्ष थम नहीं रहा है। सारी लड़ाई तेल की नहीं रहा है। ईरान व इजराइल पर बारूद वर्षा लगातार होती चली जा रही है। निशाने पर सैन्य संस्थान तो थे ही, अब अन्य जनहित संस्थान भी हो गए हैं, अस्पताल भी हैं, कई और मकान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ये खंडहर होते जा रहे हैं। और कहते हैं कि 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और 26,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े लोग अलग अलग हैं। ये आंकड़े पता नहीं कितने सत्य हैं। इतने देशों में ये आंकड़े कम लगते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें विश्व में उछाल पर हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट जो सबसे बड़ा युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, स्टेट की चिंता पूरे विश्व का है कि ये कब खुलेगा, और जब ये खुलेगा तब विश्व की महंगाई और ज़रूरत की चीज़ें इधर उधर जाएंगी, क्योंकि सारा सी रूट वही है और जो कि ब्लॉक पड़ा हुआ है इस समय। और ब्रिटेन की पहल पर अभी कल की ही बात है ये, यानी 3 तारीख या 2 तारीख की बात है कि 40 देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और सुरक्षित आवाजाही बहाल करने पर चर्चा हुई है। चर्चा तो हुई है, मानेगा या कौन नहीं मानेगा, यही सबसे बड़ी बात है। और वर्तमान में हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है, ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर भी देखने लायक है। विश्व की लगभग सभी देश इस समस्या को युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति से सुलझाने की सलाह दे रहे हैं। सभी लोग, नाटो वाले हों चाहे और वाले हों, जितने भी दुनिया के देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं भैया इसको कूटनीति से सुलझाओ, क्यों मार रहे हो, एक दिन तो फैसला होगा, एक दिन तो समझौता होगा, फिर क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों खंडहर कर रहे हो, क्यों सब पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हो, पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हो। 35 दिन बाद भी संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दावों में और वास्तविक स्थिति में अंतर है। आम आदमी पर इस युद्ध से संकट गहराया हुआ है। आम आदमी पर इस युद्ध का जो संकट है वो दिनों दिन गहराया है और आदमी डरा हुआ है। महंगाई बढ़ गई है, कई लोग बेरोजगार हुए हैं, कई व्यापार बंद हो चुके हैं। इंस्टॉलेशन, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से होटलों और सभी व्यापार पर संकट छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में एक कप चाय की कीमत 15 से 20 रुपये हो गई है, जो पहले 10 रुपये थी। यह गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ी हुई कीमत के कारण हुआ है। उम्मीद करते हैं यह युद्ध शीघ्र थमे और विश्व शांति को खतरा न रहे। आज के इस दौर में लोग दहशत, पैनिक न करें और अफवाह न फैलाएं। उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ये युद्ध समाप्त हो, ताकि मानवता शर्मसार न हो, मानवता न मरे। धन्यवाद, नमस्कार।